फ्रेंडली डॉग है, कोई काटता नहीं है। घर के बाहर एक पानी का पॉट रखिएगा, एक रोटी डाल दीजिएगा। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 51A में ये लिखा गया है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी ड्यूटी निभाए नेचुरल इन्वायरमेंट जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, चाहे वो जंगल हो, जो आसपास हमारे जानवर हो, वो हो, नदियाँ हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग यहाँ पर अपने अधिकारों की बात करते हैं, उसके लिए लड़ते भी हैं, लेकिन जब ड्यूटीज़ की बात आती है, कर्तव्य की बात आती है, तो शायद पीछे हट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार का। आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर हम बात करने आए हैं, कुछ खास लोगों से। हम यहाँ पर बात करने आए हैं स्ट्रीट डॉग्स की। जी हाँ, आते जाते यहाँ आपने कई स्ट्रीट डॉग्स पर आपकी नज़र जाती होगी और आजकल सुर्खियों में ये बहुत आ रहा है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो लोगों पर अटैक कर देते हैं, कई मामले सामने। लेकिन आखिर कारण क्या है? एक तो स्ट्रीट डॉग की इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है और वो इस तरीके से उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज एक एनिमल एक्टिविस्ट कह सकते हैं हमारे साथ आर्ची सेन है, और वो लॉयर भी हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जगह भी वो एनिमल राइट्स पर काम कर रही हैं। सबसे पहले तो हम, क्योंकि सुर्खियों में एक कह सकते हैं सोच बन गई है एनिमल्स या डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कि वो बाइट कर दे रहे हैं, बहुत जगह ह्यूमन पर अटैक कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? मैम, बहुत ही जगह रेबीज़ का इंजेक्शन गवर्नमेंट जो सैंक्शन करी है, हर साल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है, जो ABC प्रोग्राम करती है हर म्यूनिसिपैलिटी, और उनका काम यही रहता है कि डॉग को कैच करके लेके जाएं, उनको रेबीज़ का सुई दें और उनका स्टरलाइजेशन कर दें। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है ऑपरेशन करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाल देना, जिस वजह से डॉग पॉपुलेशन और नहीं बढ़ता है और डॉग्स में फ़ाइट कम होते हैं मीटिंग सीज़न में, प्लस वो हेल्दी रहते हैं और कोई कैंसर, UTI का बीमारी नहीं होता है। इसीलिए स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट हर म्यूनिसिपैलिटी को ये फंड देती है ABC प्रोग्राम चलाने के लिए। बहुत स्टेट में गवर्नमेंट रेड टेपिज्म की वजह से या करप्शन की वजह से सही जगह रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं जा पाता या फंड नहीं जा पाता। झारखंड में क्या? झारखंड में म्यूनिसिपैलिटी कुछ लेवल तक अच्छा काम कर रही है। आप अगर देखोगे हर 3 डॉग में आपको एक तो स्टरलाइज्ड मिल ही जाएगा। अभी हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविस्ट और NGOs मिलके भी इस मुकाम में लग गए कि सारे डॉग्स को स्टरलाइज करना है। अगर कोई भी कॉलोनी में डॉग कान कटा हुआ नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली म्यूनिसिपैलिटी से कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, आपकी बात करें, क्योंकि मोराबादी मैदान में हम यहाँ पर हैं, लोग शाम की टपरी पर चाय पीने या घूमने यहाँ आते हैं। आप यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें खाना खिला रही हो, सब आपको शायद पहचानते भी है ना, आपके पास आ रहे हैं। क्या रीज़न है, कैसे जानती हैं आप इनको? मैं अपने डॉग को घुमाने लाती थी तो ये लोग बहुत फ्रेंडली थे, मेरे डॉग के फ्रेंड बन गए। फिर लगा कि मेरे डॉग को तो अच्छा खासा खाना मिलता है, यहाँ पे आके सारे डॉग्स को दौड़ाती है और यहाँ के डॉग्स बेचारे सफ़र हो रहे, तो फिर इन लोगों के लिए भी बिस्किट्स लाने लग गए और ऐसे ही स्टार्ट हुआ। फिर कोविड स्ट्रक आया तो फिर जो बिस्किट से काम चलता था वो नहीं हुआ, फिर दाल चावल चिकन सब कुछ हम लोग को बना के तैयारी करके लाना पड़ा और धीरे धीरे डॉग्स बढ़ गए। अच्छा, कोविड में ठीक है, बहुत जगह लोग इंसानों को भी खाना दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन 1-2 बार करना या 10 बार मान लीजिए करना आसान है। आप इतने सालों से मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू कर रही हैं। हाँ। कैसे कर रही हैं? बहुत दिक्कत था कोविड के बाद। मुझे भी लगा कि चलो अब कोविड ख़त्म, अब हम लोग का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रोज़ का रोज़ कहाँ से फ़ंड आएगा, कहाँ से चावल कलेक्ट करना है, ये सब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन कोविड ख़त्म ही हुआ था और उसके बाद मोराबादी मैदान में जितने सारे ठेले और ये फूड ट्रक्स थे वो सब भी हटा दिए गए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कुछ शूटिंग वूटिंग हो गया था, तो गवर्नमेंट रूल की वजह से जितने भी ठेले और जो भी थे, और रेजिडेंशियल प्लेस है नहीं, तो मेरा मुकाम जारी रहा। यहाँ के डॉग्स को अभी भी खाना नहीं मिलता है, यहाँ पे अभी भी कचड़े नहीं होते जो खाना ढूंढ पाए या रेजिडेंशियल प्लेस में उन लोग जा पाए। ना एक भी घर है और ना ओपन ड्रेन है कि कहीं से उन लोग पानी भी चाट पाए। तो पानी और खाने का जिम्मेदारी अगर मैं एक दिन ना हो तो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं मेरे 80 to 90 डॉग्स जो ग्राउंड के हैं। अच्छा, तो लाइक रूटीन क्या होता है? सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है उनके लिए? यस, जिस दिन चावल प्रिपरेशन होता है उस दिन तो हम लोग रात को ही बना के रख लेते हैं, क्योंकि 4-5 घंटा लगता है, 5-6 बाल्टी होता है उसको ठंडा होने में, तो सुबह हम लोग बांटते हैं। और जिस दिन चावल नहीं बना पाते, रेस्क्यू बहुत ज़्यादा आ जाता है हमें, तो उस दिन प्रिपरेशन हम लोग चावल और चिकन और जितना भी सोयाबीन बोड़ी वगैरह डाल के करते वो सब नहीं हो पाता, तो दैट टाइम हम लोग पेडिग्री या चप्पी जो डॉग फूड का 20 kg का बोरा होता है वो हम लोग लेते आ जाते हैं, और रेडीमेड फूड रहता है तो बांट देते हैं। अच्छा, आपने कहा 100-150 बच्चे आपके यहाँ पर बन गए हैं, कुछ स्पेशल भी है इनमें, जैसे आप बुरी की बात कर रही थी? यस, थोड़ा चलते हैं और आप बताइए उसके बारे में। ये भूरी है। मेरा सोशल मीडिया में पेज स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची में मैंने कभी भी कोई डॉग को डॉग बोल के रेफ़र नहीं करा था, हमेशा सबको आइडेंटिटी दी हूँ।
तो ये बूरी था, ऑक्सीजन पार्क के अंदर रहता था, उसके बाद गार्ड वार्ड उसको भगा दिया तो फिर ग्राउंड में रहने लग गया। उसके बाद हम लोग इसको रेगुलरली फीडिंग करते थे मैम, और आप मानिए मेरा एवरी डे का पेडिग्री चिकन ग्रेवी बहुत अच्छे क्वांटिटी में लोग खाता है, लेकिन तब भी बूरी का हम लोग नोटिस कर रहे थे कि 3-4 महीने हो गए ग्रोथ डिटोरिएट कर रहा था, वो बढ़ नहीं रहा था, और बहुत मुश्किल था ये समझना कि उसको बीमारी क्या चीज़ के लिए है। तो 3-4 महीना हम लोग उसको डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन तब भी नहीं समझ में आया। फिर एक दिन रैंडमली मेरे पापा उसको ऐसे गोदी लेकर ऐसे खेल रहे थे या कुछ, आई डोंट नो व्हाट, तो पता चला कि हर 5 मिनट में उसके जेनाइटल से एक बूंद गिरता है ब्लड का। तो जो एग्जामिन करना बहुत डिफ़िकल्ट था स्ट्रीट डॉग में, आपको कैसे पता चलेगा कि 5-6 मिनट में एक ही बूंद गिर रहा है जेनाइटल से। तो जब पापा उसको गोदी लिए रैंडमली प्यार करने के लिए, तब हम लोग को उस दिन नोटिस हुआ। फिर हम लोग को पता चला, टेस्ट वेस्ट करवाए तो पता चला कि उसको कैंसर है जेनाइटल में अंदर, और अगर वो ना हम लोग डायरेक्टली अगर इमीडिएटली हम लोग कीमो नहीं दे तो वो कैंसर सेल फट भी सकता है, इसका जान भी जा सकता है। तो उसके बाद हम लोग इसको उठाए और 5-6 कीमोथेरेपी चला, और एकदम फिट, अभी एकदम कैंसर से फाइट करके एकदम ठीक हो गया वापस ही से। तो 1-1.5 पूरी जैसे और कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं? बहुत सारे केसेस है, ये लोग सिर्फ डॉग्स नहीं है, मेरे फैमिली है। आई कैन नॉट कनेक्ट विद एनी रैंडमली अगर कॉल करता है मैम मेरे घर के बाहर डॉग का ऐसा हो गया, मैं समझ रही हूँ, मुझे एम्पैथी है, मुझे भी बुरा लग रहा है, आई कैन गाइड यू, बट आई कैन नॉट जस्ट रन अवे एंड सेव दैट डॉग, बिकॉज आई हैव माई ओन 250 डॉग्स अंडर मी, जिसको मुझे रोज़ खाना देखना है, पानी देखना है, क्लिनिक देखना है। और मैम पॉसिबल नहीं है कि आप खाना खिलाने आ रहे हो और किसी का ब्लड निकल रहा है तो आप अवॉइड कर दोगे, या पप्पी ऐसे घूम रहा है तो अवॉइड कर दोगे, फिर लगेगा कि ये पप्पी है तो उसका अडॉप्शन करवा ही देती हूँ। फिर अडॉप्ट करवाओ तो फैमिली अच्छा खोजो कि वो वापस ही से ना छोड़ दें, तो उसमें भी इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है स्ट्रीट डॉग्स में, लोगों को अवेयर होने का ज़रूरत है। तो अडॉप्शन की बात करो, स्ट्रीट डॉग्स की अडॉप्शन यहाँ होती है? यस मैम, अभी तक मैंने 200+ स्ट्रीट डॉग झारखंड में अडॉप्ट करवाए हैं, और 25 पेडिग्री डॉग्स जिनको जो उन लोग पेडिग्री डॉग्स खरीदते हैं बहुत पैसा देकर और फिर बूढ़े हो जाते हैं, उन लोग को रास्ते में छोड़ देते हैं। अगर कोई पेडिग्री डॉग का बीमारी हो गया और उन लोग क्योर नहीं कर सकते, रास्ते में छोड़ देते, तो वैसे डॉग्स को भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उसका इलाज करके फिर से रिहैबिलिटेट करवा देती हूँ, कहीं और अडॉप्शन करवा देती हूँ जो फैमिली अच्छे से रखेगी। तो क्योंकि ये मामले भी सामने आए हैं कि बहुत लोगों ने पेट को ले तो लिया है, लेकिन जब शायद उसे कोई डिजीज़ हो जाती है या फिर वो उसे रख नहीं पाते हैं तो वो ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं। जिन लोग डॉग बेचते हैं ना, जो ब्रीडर्स होते हैं, बहुत सारे फीमेल डॉग्स होती है जो एट अ टाइम एज लिमिट के बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो वो उनके लिए ना ऐसे लाइबिलिटी बन के रह जाती है, तो उन लोग क्या करते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं, ब्रीडर डिस्कार्ड डॉग्स बोलते हैं। तो हम लोग उनको भी रेस्क्यू करते हैं कि आप रहो, एक नया ज़िंदगी मिलेगी। तो बहुत सारे डॉग्स हमें ऐसे भी मिलते हैं कि कोई पाल नहीं पा रहा है तो जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन वो बहुत अच्छे क्वालिटी के डॉग्स होते हैं। तो वी मेक श्योर कि हम लोग ऐसे घर में अडॉप्ट करवाए जो फिर ब्रीडिंग और मेटिंग पर्पस के लिए उसका एज अ फैक्ट्री नहीं यूज़ करेगा। तो हम लोग स्टरलाइज करवाते हैं, हमारा रूल ही है, कोई अडॉप्ट करेगा तो ऑपरेशन इज मस्ट, आप फिर से मेटिंग ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, बच्चा नहीं बेच सकते आप इससे। अच्छा, तो जिन लगभग आपने कहा कि 200 डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आपने कहीं लोगों ने उसे अडॉप्ट किया है, तो इसके पीछे मतलब क्या अब अवेयरनेस आ गई है या सोच बदली है? यस मैम, कोविड में तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हमारे अडॉप्ट हुए थे, सोशल मीडिया पेज के थ्रू ही हुए थे मेरे। अभी हाल फिलहाल में मैंने रांची में फर्स्ट अडॉप्शन कैंपेन करवाया था, तो उसमें मैं 16 डॉग्स लेकर गई थी। वो हुआ था डेजा वो फ्ली मार्केट में, सेंट पॉल स्कूल में लगा था, तो वहाँ पे मैं 16 स्ट्रीट पपीज़ लेके गई थी, सारे के सारे रेस्क्यूड थे, और उनको मैं 2 दिन में 16 घर में 16 घर में भेजी हूँ, अडॉप्ट करवाई हूँ, और बाकायदा बुकिंग ली थी, सिर्फ नेक्स्ट डे सबका घर चेक करी हूँ, इंटरव्यू ली हूँ, अच्छा लगा, फिर मैं फैमिली को सौंपी हूँ, आधार कार्ड और फॉर्म साइन करवाई हूँ, मेरे सारे बच्चे भी अडॉप्टेड है। फिर ये सक्सेसफुल हुआ, फिर सेकेंड अडॉप्शन कैंपेन करवाई। तो ये एक जारी की हूँ मैं कि अब अगर डॉग लेना है ना, तो प्लीज़ ब्रीडर के घर जाने से पहले मेरे अडॉप्शन कैंपेन आ जाओ। अब तो शेल्टर भी है जहाँ पे मैं स्ट्रीट डॉग्स का इलाज करती हूँ, रखती हूँ, तो मेरे शेल्टर भी विजिट कर सकते हो। तो प्लीज़ प्रेफर अडॉप्शन दैन बाइंग अ डॉग। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, लेकिन और भी बातें हैं, उसके बारे में भी आर्ची से बात करेंगे। करोगे, और कितना फ्रेंडली डॉग है, कोई काटता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं इतने रिग्रेसिव क्यों हो जाते हैं इन बच्चों के लिए। बाल नहीं आता है, 1.5 साल हो गया, बाल नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम वूंड ठीक हो गया, बच गया बेचारा, थोड़ा सा और चाकू टीप जाता तो कट जाता।
फ्रेंडली डॉग है, कोई काटता नहीं है। घर के बाहर एक पानी का पॉट रखिएगा, एक रोटी डाल दीजिएगा। आर्ची के पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनके 200, 150, 250 जो है बच्चे हैं, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स से सबको उन्होंने अपने बच्चे के तौर पर उनका ख्याल रखा है। 4 सालों से रख रही हैं। और एक और डॉग है, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही थी आप आर्ची। ये अल्फ्रेड है, ये मेरे घर के नीचे रहता था। तो एक रेस्टोरेंट का स्टाफ इसको रोज़ दारू पी के मारता था रात को। तो हम लोग इसके फॉरेस्ट सेफ्टी हम लोग पहले पुलिस वुलिस किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जस्टिस नहीं मिला। और ये बेचारा रास्ता में था तो डर लगता था कभी जहर वहर दे देगा, क्या करेगा। तो इसको उठाकर हम लोग एक शेल्टर वालों को दे दिए कि भाई रख, एटलीस्ट वहाँ पे ज़िंदा तो रहेगा, खाना तो मिलेगा। मैं जब कुछ हो जाऊँगी, कहीं चली जाऊँगी, तो मैं इसको वापस ले आऊँगी, अडॉप्ट कर लूँगी। अभी फैमिली वाले नहीं मान रहे अडॉप्शन के लिए, क्योंकि घर में ऑलरेडी 2 डॉग्स थे। लेकिन ठीक है, उसके बाद इसको शेल्टर में दे दिए। 14 डेज़ के बाद मैं देख रही हूँ मेरे घर के बाहर वेट कर रहा है, घर के दरवाज़ा के बाहर। हम लोग शेल्टर वालों को कॉल किए, भाई 35 किलोमीटर दूर है तुम्हारा शेल्टर, ये बच्चा इतना दूर से कैसे आ गया। कल शाम को वीडियो कॉल करवाया था ऑनर, इससे बात करवाया था मेरे को। हम बोले कल शाम तुम्हारे शेल्टर में था, आज मेरे घर के बाहर कैसे वेट कर रहा। तो बोला आर्ची फांद के आ गया 12 फीट का दीवार। हम बोले हो ही नहीं सकता, ये कोई बेल्जियम मैलन है, हमारा देसी है इंडी। तो बोलता है ये तो अल्फ्रेड है। वो आर्ची कोई ब्रीड मत सोचो, वो अल्फ्रेड है और वो भाग सकता है। और फिर वो अनगढ़ा से भाग कर रांची पहुंच गया। इस बार भी कटहल मोड़ में एक शेल्टर बनाया अभी बच्चों के लिए, कि बीमार जिसका पैर वैर टूट जाता है तो लगता है कि 14 डेज़ अगर ट्रीटमेंट मिल जाए ना तो अपाहिज होने से बच जाएगा। वो ट्रीटमेंट करवाने का जगह नहीं रहता था हमारे पास, तो अभी रेंट पे लेकर हम लोग कटहल मोड़ में एक जगह लिए, वहाँ पे भी इसको रखे थे। वहाँ से ये भाग कर मेरे घर आ गया। हम बोले भाई ठीक है, तो अब अपने आप को अडॉप्ट करवा लिया ज़बरदस्ती, मेरे लाइफ में अपने घर में, मेरे घर में अडॉप्ट करवा लिया। अब मेरा ही बच्चा तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपसे अटैच हो गए होंगे, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पता नहीं इसको क्या लगावे, और इसको कोई खास प्यार नहीं की थी मैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, छोड़ ही नहीं रहे। जहाँ जाऊँगी रेस्क्यू के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, स्कूटी के पीछे भागते रहते हैं, इतना दौड़ पाता है, पता नहीं कहाँ से इसको एनर्जी आता है। मुझे लगता है जो डॉग्स के बारे में कहते हुए जो इंसान से कंपेयर करते हैं कि इंसान से अच्छे डॉग होते हैं, वो ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं। मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल है, और इससे भी लोग समझना चाहिए मुझे लोगों को, जो लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे लगता है जो आप पेडिग्री की बात कर रही थी, पेडिग्री डॉग्स की, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं को अडॉप्ट करें। नहीं, ज़रूरी नहीं है, डॉग इज़ डॉग, आप कोई भी डॉग को अडॉप्ट कर सकते हो। और पर्टिकुलर अगर एनिमल लव दिखाना है, उसका अडॉप्ट करने की भी जरूरत नहीं। यस, आप अगर एनिमल लवर हो, आप अपने घर के आसपास के डॉग्स का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हो, ख्याल रख सकते हो। बहुत कोई बोलता है ना कि मम्मी पापा नहीं मान रहे डॉग लाने के लिए, आप डॉग मत रखिए, आप अडॉप्ट या खरीदिए मत, आप फॉस्टर कीजिए। हम जैसे एनिमल एक्टिविस्ट को बहुत बार ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि पप्पी रोड में मिल गया, शेल्टर में नहीं घुसा सकते, वहाँ पे अलग बीमार डॉग है। हम लोग को लगता है कि 2-3 दिन अगर इस बच्चे को कोई फॉस्टर कर लेना, तब तक मैं घर ढूंढ लूँगी। तो जब तक आप फॉस्टर पीरियड के लिए अपने घर में रख रहे हैं, तब तक हो सकता है आपके मॉम डैड का माइंड चेंज हो जाए, आप किसी का सेवा भी कर लोगे तब तक। तो फॉस्टर कीजिए, फॉस्टर इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। दिल्ली मुंबई में पेड फॉस्टर होता है कि आप, क्या होता है ये थोड़ा बताइए। फॉस्टर होता है कि टेम्परेरी पेरेंट्स बनना कोई भी डॉग के लिए। मुझे आज एक स्ट्रीट डॉग इंजर्ड दिखा है, ऑल ऑफ अ सडन मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उसको शेल्टर के बच्चों के साथ रख दूँ थोड़ा मोड़ा चोट के लिए। हो सकता है मैं शेल्टर उसका थोड़ा सा वूंड ठीक करने के लिए लेके गई हूँ, लेकिन पार्वो डिस्टेंपर का वायरस पकड़ लिया उसको। कोरोना में कुछ भी होता था तो हम लोग अवॉइड करते थे हॉस्पिटल जाना, ऐसे शेल्टर भी होता है। शेल्टर कोई अच्छा जगह नहीं होता है कोई भी डॉग के लिए, वहाँ पे बीमार डॉग्स ऑलरेडी वायरस लेके जाते हैं। वहाँ पे कोई हेल्दी डॉग को हम थोड़ा सा वूंड ठीक करने के लिए उसको पार्वो डिस्टेंपर हो गया, इससे अच्छा हम कोई हेल्दी जगह कोई घर में फॉस्टर कर लेता। तो अगर घर में कोई फॉस्टर करता है तो वो अच्छे कंडीशन में भी है, हेल्थ भी लग गया, 2-3 दिन एकदम प्यार मिला, तब तक मैं घर खोज ली और उसको अडॉप्ट करवा दी। तो फॉस्टर बोल के भी एक चीज़ है जो टेम्परेरी आप पेरेंट्स बन सकते हो कोई भी डॉग के। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मुझे लगता है जिसको जानने की ज़रूरत है। और जो आपने कहा कि लोग बहाना बनाते हैं कि शायद पेरेंट्स अलाउ ना करें, बहुत कोई बोलते हैं क्लिनिक दिखा देंगे, डॉक्टर दिखा देंगे मैम, लेकिन रखेंगे कहाँ फिर? यहाँ के शेल्टर्स ही नहीं है। रांची में 22 साल हो गया, 23 साल हो गया स्टेट बने हुए, आज तक एक एनिमल शेल्टर नहीं है हमारे स्टेट में। एक है जो 35 किलोमीटर दूर है हमारे शहर से। तो आज डॉग का एक्सीडेंट हो रहा है, हम 35 किलोमीटर दूर जाके पहुँचाते तो डॉग का कंडीशन ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत एनिमल एक्टिविस्ट, इंडिविजुअल रेस्क्यूअर हेल्प करना चाहते हैं एनिमल्स को, खुद हेल्प भी कर लेंगे, उठा लिए, क्लिनिक लेके गए, स्लाइन चढ़ा दिया, लेकिन 3-4 दिन जो ट्रीटमेंट के टाइम रखना पड़ेगा वो रखेंगे कहाँ?
तो तब हम लोग को फॉस्टर पेरेंट्स का ज़रूरत रहता है कि कोई होता है ना कि मेरा डॉग अभी गुजर गया हाल फिलहाल में, या कोई होता है कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैं डॉग को मिस कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास जगह हम केयर कर सकते हो, तो आप 2-3 दिन फ्री हो, स्पेयर हो, तो आप ये डॉग का केयर कर लो तब तक, 2-3 दिन बाद तब तक ठीक हो जाएगा, या तो छोड़ देंगे तो हम लोग को दे देना वापस। अच्छा, आपने एनजीओज़ की बात की आर्ची, तो जैसे बहुत बड़े बड़े एनजीओज़ हैं, नेशनल लेवल में भी है, जो पीपल्स फॉर एनिमल की आप उस समय हम बात कर रहे थे, तो वो कितने एक्टिव है अगर हम झारखंड या रांची की बात करें? मैम पीपल फॉर एनिमल तो दिल्ली वाले एक्टिव हैं। हम यहाँ पे कोई डॉग क्रुएल्टी का केस होता है तो मुझे डायरेक्टली दिल्ली में ही कॉल लगाना पड़ता है। और अगर उनके वेबसाइट से भी हेल्प नहीं होता तो फिर मेनका गांधी मैम से मैं बात करती हूँ डायरेक्टली। बहुत सारे केसेस में उन्होंने हेल्प करा है, बहुत बड़े बड़े केसेस में मेनका गांधी एक बार कॉल कर देती है यहाँ पे तो काम हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे छोटे लेवल में कोई भी बोल देने से हो जाता है, लेकिन वो सब हम लोग को नहीं मिलता है यहाँ पे। तो बड़े केसेस मतलब कैसे केसेस टैकल मतलब जब एफआईआर करना पड़ता है, जैसे कोई डॉग के ऊपर कोई एसिड फेंक दिया या कोई डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जानबूझकर, तब हम लोग को कुछ एफआईआर करना पड़ता है, लेकिन पुलिस लेते ही नहीं एफआईआर जो रजिस्टर करेंगे ना उतने में हम लोग को हेल्प चाहिए होता है मेनका गांधी मैम का कि मैम एक बार बोल दीजिए, एफआईआर तो ले ले, एटलीस्ट इंक्वायरी तो स्टार्ट करें। ये लोग वेटेज ही नहीं देते एनिमल क्रुएल्टी के केस। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रे डॉग्स, इट्स अबाउट एनिमल के केसेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है हमारे जुरिसडिक्शन में। तो क्रुएल्टी की बात कर रहे हो, ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं? मैम हर वीक 2 से 3 ब्रूटल क्रुएल्टी का सामने आता है। अभी 2 महीने पहले का बात था, रांची में जगन्नाथपुर टेम्पल के सामने एक मेंटली इल एक बंदे थे, तो वो जिसको देख रहे थे वो उसको काट रहा था, ठीक है। तो कोई वीडियो विजुअल बना लिया, उसमें वो क्या कर रहे थे, एक डॉग को खा रहा था, वो काट रहा था उसका मुंह फाड़ के। तो हेडलाइन में आ गया बहुत सारे पेपर एंड मीडिया चैनल में कि डॉग काट रहा था इंसान को, लेकिन बात वो नहीं था। बात ये था कि इंसान वो डॉग को काट रहा था। जब पुलिस वाला भी उसको पकड़ने गया तो पुलिस वाला पे भी अटैक किया था वो, और आज वो रिन पास में उनका इलाज हो रहा है। और वो डॉग भी कोई रेबिड डॉग नहीं था, कुछ नहीं, बहुत फ्रेंडली डॉग, बेचारा हाथ में आ गया था तो उसको काट रहा था। आज भी उस डॉग का शेल्टर में एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट में उसका इलाज चल रहा है। तो मीडिया कुछ होता अलग है, कुछ पोर्ट्रे कुछ अलग कर देते हैं। डॉग काटा बच्चा को वो दिखा सकते, लेकिन उससे पहले बच्चे जो पत्थर मार रहे थे उसके बारे में आप नहीं बोले। जब पेरेंट्स को बोलना चाहिए तो वो सब नहीं बोले, तो अवेयरनेस का कमी है बेसिकली। मुझे लगता है आज हमने कोशिश भी इसलिए की क्योंकि हमने बहुत सारे सुर्खियों में और हेडलाइंस में या न्यूज़ में देखा है कि बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग से अटैक कर दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपको कुछ डेटास की बात करूं तो 2019 में भी आया था कि 4000 से 5000 ऐसे केस रिपोर्ट किए गए थे जिसमें एनिमल्स ने अटैक किया था और डेथ तक बात आ गई थी। लेकिन जैसे कि आर्ची बता रही हैं कि इसके पीछे का भी एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें की जा चुकी होती है। मुझे लगता है जो डॉग की साइकोलॉजी पर असर पड़ता है और वो अटैक करते हैं। यस मैम, रेबीज़ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है, लेकिन रेबीज़ का वैक्सीनेशन हर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट काम अपना अच्छा से करे ना तो रेबीज़ बोल के चीज़ आएगा ही नहीं। जैसे रांची में 2017 के बाद सदर हॉस्पिटल में एक भी रेबीज़ का डॉग बाइट से रेबीज़ का केस नहीं आया है, लेकिन ये मीडिया शो केस नहीं करती है। हम लोग को ये चीज़ बोलना है कि अगर डॉग रेबीज़ से वैक्सीनेटेड है, स्टेरलाइज्ड है, जो रांची में आपको आई डॉग्स मिल जाएंगे कान कटे हुए। एक कान देखिएगा नॉच रहता है ऊपर का, देखिए ये वाला, आओ अल्फो, ये वाला देखिए, ये कान नॉच्ड है और एक कान पूरा रहेगा, एक कान कटा हुआ है। इसका सिंबल होता है कि इसका ऑपरेशन हो चुका है और ये रेबीज़ से वैक्सीनेटेड है। अगर ऐसे डॉग्स है तो इससे तो खतरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रांची में ऐसे रेबीज़ का केस नहीं आता तो लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। तो जो शहर में जहर दे देते हैं, डॉग को मार देते हैं, वहाँ पे बस स्टेरलाइजेशन और रेबीज़ का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलना चाहिए। आर्ची यहाँ पर वन मैन आर्मी जैसी दिख रही है। यहाँ पर सबको, जितने भी उनके 200-250 बच्चे जो उनको कहते हैं स्ट्रीट डॉग, उनको पाल रही हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। आपके पापा भी यहाँ, चलिए उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। कैमरे के उधर आर्ची हैं जो अपने सारे पेट्स का ख्याल रख रही हैं। इधर उनके पापा भी हैं जो उनके साथ, उनके पीछे सपोर्ट में रहते हैं। सर, हम आर्ची से तो बात कर रहे हैं कि वो अब स्ट्रीट डॉग से कितना नज़दीक आ गई हैं, उनका ख्याल रख रही हैं और 4 सालों से रख रही है। बट आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है कि ये किस चीज़ में लग रहे हो, तुमको अपनी करियर का ध्यान देना चाहिए, क्या था उसका पैशन देख करके हमको लगा कि नहीं, ये नोबल वर्क है, सबसे नहीं होगा, ये काम सबसे नहीं हो सकता है। जब कोई रेस्क्यू करते है, उसका खून निकल रहा है, कोई मेगट माने
कीड़ा लगा हुआ है घाव में, तो ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। आरची भी थोड़ा सा बोल रही थी, स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अब घर में अडॉप्ट करना है पेट, तो पेरेंट्स का रहता है कि तुम खुद ही अडॉप्टेड, तुम्हारा ही ध्यान रखना पड़ता है, जो पेट आएगा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बात है ना कि हम लोग ये जो है ना डॉग से बहुत दूर जाते हैं। किसी के घर जाते हैं, पहले डॉग तो दूसरा रूम में करेगा तब ये आएगा अंदर, इतना डरती थी। वही लड़की भी धीरे धीरे देखते देखते समझ गया कि हाँ, उन लोग का दुख दर्द। पहले तो हम लोग एक तो गोल्डन लिटी पर रखे बेटा के चलते, फिर देखे कि वो क्या है ना कि कुत्ता को तब समझने लगे कि वो प्यार कितना देता है। उसको नहीं रखने से पता नहीं चलता कि कुत्ता कैसे होता है। जब वो मेरा घर में रहने लगा तब हम लोग को लगा कि यार ये ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग मैंने वो देखा एक दो एक्सीडेंट, तब देखा कि उनको तो देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो थोड़ा सा खून बहने से हम लोग इतना केयर लेते हैं, स्पेशल खाना देते हैं। लेकिन परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि जो लोग अगर डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे हार्म पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप उसकी देखभाल कर रहे हैं तो कुछ लोगों को भी ऐसे होगा जो परेशानी होती होगी। हम लोग को बगल का जो लड़का है बहुत बदमाश है, इतना बदमाश है कि एक दिन आरची छोटा 2-3 तो बच्चा लेकर के एक तो डॉग के मदर खाना खिला रहे थे और ऊपर से वो गर्म पानी दे दिया। बच्चा को बचा नहीं पाए, हम लोग मर गया। और उसको माँ को 20 दिन 25 दिन लगा ठीक करने में। तो वो आदमी का कभी ठीक होगा ज़िंदगी में? कभी ये कर्मा बोलता है उसका इतना खराब है। वो लड़का क्या चाहे कि जैसे एक तो डॉग आरची के पीछे पीछे चढ़ गया। हम लोग 2nd फ्लोर में रहते, जो 10-12 साल उसी आसपास में रहते हैं, इतना पुराना। फिर क्या है ना, वो आरची गया अंदर खाना लेने, उतने में ये लड़का जो है ना नीचे से ऊपर आ रहता है। तो ये जो डॉग को भनक लगा कि वो आ रहा है, जानते हैं नीचे जा रहा था, एक लाठी मारा उसको। उसका वीडियो है मेरे पास। तब लगा कि आदमी कितना खराब होता है। आज उसी क्या है ना 12-14 साल शादी हुआ, बच्चा नहीं हुआ। भगवान है ना, जाएगा कहाँ? मतलब लोग जो भावना रखते हैं, चाहे वो जानवरों के लिए क्यों ना हो। लो इधर आओ, नो लड़ाई, नो लड़ाई, आधा आधा, 50-50, 50-50, वेट। आरची, हमने आपसे बात कर ली, आपके पापा से ही बात कर ली, वो कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अब आगे क्या सोच रहे हैं? मैम आगे ये एनजीओ भी हाल फिलहाल में हम लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। अब लगता है कि ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है, इंडिविजुअली काम करने से नहीं हो रहा है, अब वी नीड टीम। तो मैं लोगों से बस यही अपील करूँगी कि हमें ज्वाइन करो, हमें सपोर्ट का ज़रूरत है। मैं ये डोनेशन के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, डोनेशन नहीं, ज्वाइन करने का मतलब है कि आप, हम जिस कॉज़ के लिए लड़ रहे हो उसमें आप सपोर्ट कर रहे हो, वो मोटिव मान रहे हो, आप इंडी पपीज़, इंडी डॉग्स का सपोर्ट कर रहे हो। आप डॉग लवर हो नहीं हो, एनिमल लवर हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के बाहर एक पानी का पॉट रखना, ये तो ह्यूमैनिटी में आता है। तो प्लीज़ घर के बाहर एक पानी का पॉट रखिएगा, एक रोटी डाल दीजिएगा। हो सकता है 2 दिन डॉग ना खाए, आपकी कॉलोनी के डॉग्स ना खाए, लेकिन तीसरे दिन एक वो डॉग को पता रहेगा कि एक रोटी का जुगाड़ एक घर के बाहर रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग छोटा सा इनिशिएटिव कीजिए, उसमें भी ज्वाइन करना ही होता है। छोटा सा इनिशिएटिव और शायद एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ आरची ने बोली कि इंसानियत जगाने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर चाहे गाय हो या कोई दूसरा जानवर हो, हम उसकी अगर रक्षा कर सकते हैं तो इंसानियत के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आरची हमारे साथ इतना बातचीत करने के लिए और लोगों तक इतनी चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो समाचार प्लस पर आज का ये जो विशेष मुद्दा हमने उठाया था वो इसीलिए उठाया था। आपको एक आंकड़े भी बता दूं कि लगभग 6 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स जो है, लास्ट जो डेटा आया है साल 2022 तक का, वो ये है कि लगभग 6 करोड़ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इंडिया में। लेकिन वो कहाँ से आ रहे, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अगर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं भी, तो उनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, जैसा आरची से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किसी से को चाकू से मार दिया जा रहा है, किसी को डंडे से मार दिया जा रहा है। शायद वो उस डॉग बिहेवियर को, एनिमल बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे या फिर उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है अपना जो एक बिहेवियर, एक एज अ लिविंग थिंग, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसे भी समझने की ज़रूरत है और एक पहल करने की और एक बार तो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत ज़रूर है। नमस्कार।